So ji, assalamu alaikum. Third video. So this is our third video, Amazon FBA wholesale. और अब तक का जो कॉन्सेप्ट हमने पहले तो बेस बनाया, उस पर डिस्कस किया होलसेल क्या है और मजीद चीजें जो कि हमने रफली डिस्कस की थी और कुछ एक्सटेंशन डिस्कस किए थे। सेकंड में हमने हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स के जरिए और कीपा की मदद से किस तरीके से हम डेटा रीड कर सकते हैं और एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है। और थर्ड के अंदर देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या है, एंड दिस इज कीपा प्रोडक्ट हंटिंग। कीपा से कैसे हमने हंटिंग करनी है, अब हमने वो देखना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा हमारा जो है ना, अभी सिर्फ हंटिंग चल रही है। हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे, इससे फारिग हो जाएंगे, हमारे पास एक डेटा बिल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास डेटा पता क्या बिल्ड होगा, एक या तो प्रोडक्ट का, दूसरा या तो ब्रांड का। अगर बच्चे तक पहुंचोगे तो बच्चे तक रहोगे, अब्बा तक पहुंचोगे तो तमाम बच्चों तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर आप ब्रांड तक पहुंच जाओगे तो ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स होते हैं, सारी प्रोडक्ट्स को आप अचीव कर लोगे। अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही ढूंढते रहोगे तो प्रोडक्ट ढूंढोगे, अब बच्चा ठीक है मिल गया, इसी को बेचना शुरू कर दिया। नहीं, आप क्या करें, रूट तक पहुंचे, ताकि रूट से आपको उसके तमाम सब रूट मिल जाए और एक नहीं बल्कि पूरी एक ब्रांड आपके हाथ में आ जाए। होलसेलर ढूंढते हैं आप, उसमें क्या फायदा होता है, या डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास एक नहीं मल्टीपल ब्रांड होते हैं। अगर आपको वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट दे दे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 10 ब्रांड मिल गए। 10 ब्रांड के कितने रूट्स होंगे वो सोचें आप। पूरा एक हजारों डेटा शीट आता है आपके पास, उसको आप स्कैन करते हैं स्कैन लिमिटेड से, यूं पता चलता है क्या बेचना है। तो चलें फिर कीपा पे सॉरी। तो प्रोडक्ट हंटिंग वाया कीपा, इधर लॉग इन किया हमने यार, इधर है। कीपा के अंदर हमारे पास डेटा है, ये रहा। उसके बाद बहुत सारी चीजें, आप लोग जब ये चीजें देख लीजिएगा तो आप विजिट कीजिएगा टॉप सेलर को भी, कैटेगरी ट्री को भी। आप कैटेगरी के जरिए जाके प्रोडक्ट हंटिंग करें। आप टॉप सेलर लिस्ट के जरिए जाकर सेलर के अंदर चले जाएं। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स, आप उसकी दुकान में चले जाएं, एक अच्छा सेलर अच्छी प्रोडक्ट बेच रहा है, इसका मतलब गुड शॉट। लेट्स फाइंड आउट कि इसके और गुड शॉट्स कितने हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब उसके स्टोर के अंदर चले जाएंगे आप। सही है भाई, आ जाए फिर प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर। तो नहीं, प्रोडक्ट व्यूअर नहीं है यार, सर प्रोडक्ट फाइंडर। ये हमारे पास आ गया ब्लैक बॉक्स की तरह कीपा का अपना क्राइटेरिया। अब जो क्राइटेरिया हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, यहां पे फिल करेंगे। तो हमारे पास यहां पे क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल्स रैंक पे आ जाए। क्या सेल्स रैंक हमारा भाई, 90 डेज एवरेज 100 और 35,000। बराबर वाला भाई, सेल्स रैंक ही तो है। किसने कहा है पहले वाला दूसरे वाला, करने दो मुझे यार। तो सेल्स रैंक की लाइन में मौजूद हो भाई, ये करंट है, 30 डेज एवरेज है, 90 डेज एवरेज है, तो मैं 90 डेज एवरेज पे डाल रहा हूं। तो 100 से 35,000। उसके बाद आप बाय बॉक्स प्राइस भी डाल सकते हैं और आप न्यू प्राइस भी डाल सकते हैं। प्राइस एक होता है जो कि एक लिस्टेड प्राइस होता है, और बाय बॉक्स प्राइस जो कि फ्लक्चुएट कर रहा होता है आपका, ठीक है। तो 90 डेज से प्राइस रखे, हम क्या रखेंगे, बाय बॉक्स रख लें 20 से 100। Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। सही कर रहे हैं ना भाई, यस। उसके बाद थर्ड पार्टी राइटिंग डील, यूज्ड डायरेक्ट यहां पे देख लेते हैं यार। उसके बाद जब बाय बॉक्स हो गया, कैटेगरी भी चलते हैं, डायरेक्ट कैटेगरी आएगा, कलेक्टेबल, लिस्ट प्राइस, ट्रेड इन, रेंटल, ये आगे अगला कैटेगरी में आ जाए, किस कैटेगरी में सेल करना है और किस सब कैटेगरी में सेल करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने ऑफिस प्रोडक्ट्स ले लिया, उस पर क्लिक कर लिया, ठीक हो गया, बाकी जरूरत नहीं है। आप चाह रहे हैं कि एक्सक्लूड करना, तो आप यहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं, कैटेगरी को इंक्लूड भी कर सकते हैं।
उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया हमने, बाय बॉक्स सेलर है और प्रोडक्ट टाइप है। कितने सेलर होना चाहिए भाई? 4 से 20। अच्छा, ये यहां पे देखें कि हम यहां पे एवरेज नहीं निकालेंगे, हम करंट निकालेंगे। एवरेज जाके क्या फायदा होगा हमें? हिस्ट्री नहीं देखनी, हमने अभी देखना है इसमें करंट का देखना है कि यहां पे इस वक्त कौन मौजूद है और कितने मौजूद है। उसके बाद बाय बॉक्स सेलर कौन होना चाहिए भाई? थर्ड पार्टी। उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल नहीं चाहिए। और कोई डिजिटल में काम करेगा तो डिजिटल कर सकता है। अवेलेबल ऑन Amazon, ट्रैकिंग, लाइसेंस, रिलीज, 90 डेज, सेल्स रैंक ड्रॉप, रेटिंग कम से कम 4, रिव्यू कम से कम 25। इन तीनों को अनचेक कर दें, सिर्फ 1, 2 और 3 को रहने दें। इसमें Amazon की अपीयरेंस के ऊपर है कि वो कब धमक सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है यहां पे। उसके बाद ये हमारे पास इसमें हमने सैलड नहीं डाला अभी ना, डाल दिए सैलड, डाल दिए। हाँ, ऊपर डाल दिए ना हमने। वेट 3000 ग्राम, यहां पे पाउंड में नहीं है, तो ये याद रखिएगा। पैकेज वेट, आइटम वेट नहीं। सही है? कितने आ गए भाई? योर करंट फिल्टर मैचेस 992 प्रोडक्ट्स। इसको आपने क्या करना है? अर्न कर लेना। गो के FBA होलसेल इज गुड सब्जेक्ट, और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरा दिल जो है ना प्राइवेट लेवल में ज्यादा लगता है। मुझे प्राइवेट लेवल ज्यादा पसंद है। शॉर्ट मेथड जो है वो होलसेल का है, जरूर है, लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर कोर काम, कोर स्किल्स मौजूद है। होलसेल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आई लाइक मोस्ट। तो ये आपके पास डेटा यहां पर आ गया है इस वक्त, और हम चाहे तो इसको यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा अच्छी शक्ल में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इधर से जाके हम कॉन्फ़िगर कॉलम करते हैं, और इधर से आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो फील्ड नजर नहीं आ रहा आपको, वो यहां से डिस्प्ले और ऑफ द डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। किसी फंकार ने सारी डिसलेक्ट किया है। अच्छा, हमारे पास देख लें, हम यहां से प्रोडक्ट ही देख लेते हैं यहां से भाई, कोई एक प्रोडक्ट आके इस पर क्लिक क्लिक कर लें आप, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अभी आपको क्या बताएगा यहाँ पे, आप यहाँ तो ऑफ द पेज या ऑन द पेज कर लें। यही डेटा आपने क्या करना है, ऑन द पेज भी जाके करना है। तो यहाँ पे कीप आपको यहीं पे वो सारे ग्राफ दे रहा है जो आपके Amazon पे जाके चेक करना है। तो यहीं पर आप 1 to 1 चेक कर सकते हैं। कितने महीने का चाहिए हमें रिजल्ट भाई? 3 महीने का। यूज हटा ले, न्यू Amazon बाय बॉक्स सेल्स रैंक यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो और यहाँ पे सेलर्स भी मौजूद है, 20-21 सेलर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एवरेज, और इस वक्त डाउन पे आया है 19। बुरा नहीं है, ठीक है, सेलर के हिसाब से। उसके बाद BSR के हिसाब से बुरा नहीं है। कितना है? 1500 है। तो ये तो मान लिया हमने। उसके बाद बाय बॉक्स प्राइस में प्रॉब्लम है कुछ। क्या प्राइस है? 19.95 है, और ये थोड़े टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए ड्रॉप कर गया यहां पे 15.59।
ऐसा ही। तो इस समय, हाँ स्टेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं, बीएसआर तो आपका देखें 1500 के अंदर है। 1500 के अंदर ये जितना भी ऊपर नीचे हो जाए डजेंट मैटर। यहाँ पे एक चीज मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि बीएसआर यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ से, तो इट मे हैव गॉन आउट ऑफ स्टॉक, और ये दोबारा यहाँ से फिर उसके बाद इसने ज्वाइन किया है, वरना से पहले से बाय बॉक्स ही है, बीएसआर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, या बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, या कोई भी रीजन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम इस चीज को मजीद कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? बीएसआर हो गया, प्राइस वेरिएशन हो गया, क्या प्राइस हम फाइट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस क्या है जो सेल हुआ है बाय बॉक्स का, डेटा पे हम जाते हैं और यहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं आप कि इसका रोटेशन क्या है, कितने सेलर है और हर सेलर को कितना परसेंटेज मिल रहा है। तो 40 40 80 तो दो के बाद चले गया, बचा, तो यहां पे सेलर कितने दे रहे हैं? यहां पे 4 सेलर दे रहे हैं, यहां पे ओनली 4 सेलर्स। ऐसे ही एक एफ बी है, टेप बेच रहा है भाई। इसके बाद मैंने क्या किया, उसको यहां पर आ गया 10028, मुझे वहां पर डेटा पूरा दिख नहीं रहा। भाई मेरे पास तो कर रहा है, आपके सामने है। मैनचेस्टर तो देखो वो यूके का है, इसलिए काम नहीं कर रहा। आप जब यूके में जाएंगे तो आप यूके का पोस्ट कोड लेंगे, आप जब यूएसए के अंदर है तो यूएसए का पोस्ट कोड लेंगे आप। 19 सेलर है यहाँ पे। लो भाई, 19 सेलर में क्या बता रहा है यहाँ पे, ये एफ बी एम हो रहा है टोटल, एफ बी तो है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 18 ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइम ऑप्शन है यहाँ पे कहीं? ठीक है आपका ये, उसको मजीद देख सकते हैं यहाँ पे कि शिप एंड सोल्ड फ्रॉम, यहाँ पे कहीं पर भी अमेजोन लिखा हुआ नहीं आ रहा। सही है, ये प्रायोरिटी हमारे लिए ठीक नहीं है, और कीपा बंद हो गया। एनीवे तो कीपा के अंदर हमने देखा, तो लॉन्ग हो जाएगा। तो कीपा के अंदर हमने क्या देखा हमने कि क्राइटेरिया में डालने के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और उन प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करके फर्दर उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे जिस तरह से हमने हीलियम से शॉर्टलिस्ट करके हमने वहां पर देखा था। सही है, और इसके अलावा हमारे पास, हम दोबारा डेटा पे अगर जाएं तो आप इन चीजों को जरूर विजिट कीजिएगा, जो कि आपके यहाँ पे टॉप सेलर लिस्ट है, बेस्ट सेलर्स हैं, और कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद है, किन कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उसको कैटेगरीज वाइज सर्च कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप रिवर्स, आप जाकर उस दुकान में काफी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं आप। तो ये एक फायदा है कीपा का। ठीक हो गया। स्कैन अनलिमिटेड, अगेन हम स्कैन अनलिमिटेड में चलते हैं, अगर स्कैन अनलिमिटेड काम कर रहा है तो। कीपा में जो कॉलम डिसेबल है उसको आप देखने के बाद इनेबल कर लीजिएगा, जो जो चाहिए हुए कॉलम आपको
जैसे कि ऑफर काउंट देखना होता है, प्राइस देखना होता है, वो वहां पे सारे डिसेबल किए हुए हैं। उसको इनेबल करके आप सुकून से उसको फिर आप सारा डेटा देख सकते हैं जो कि आपके रिक्वायर्ड है। तो अगेन उसने कीपा ने क्या किया हुआ है, वही काम किया हुआ है जो ब्लैक बॉक्स ने किया। आपको सारा डेटा उसने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, उसने शॉर्टलिस्ट कर दिया। अब आप चाहें तो पेज पे जाके देख लें, और आप चाहें तो या फिर वहीं पर कीपा में ही देख लें, बाय बॉक्स रोटेशन, ये सारी चीजें वहां पे देख लें। तो दोनों सूरतों में आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे पास स्कैनर लिमिटेड है, आपको डेटा शीट प्रोवाइड करता है आपका सप्लायर। मतलब ये कि 1000 प्रोडक्ट्स हैं, अब आप उसको कैसे चेक करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे? नहीं, उसमें उसने आपको एसिन दिया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, ये दो डेटा होना लाजमी है इसके अंदर, बारकोड होगा। तो उस डेटा को आप रन कहां करेंगे, स्कैनर लिमिटेड में। ठीक है, स्कैनर लिमिटेड क्या करता है, उस एसिन या बारकोड के अगेंस्ट जाके अमेजोन को स्कैन करेगा, कॉस्ट प्राइस आपने दिया हुआ है, सेल प्राइस देखेगा, और उसके बाद वो तमाम डेटा जो कीपर में मौजूद है उसकी मदद से आपको ले दे देगा कि भाई ये इतने सेलर इसके अंदर, इस वक्त ये प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर, इतने डॉलर बचेंगे आपको, और आपका ये फायदा है इसके अंदर। किस तरह से, मैं इसमें से कोई भी एक फाइल डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं। ये दिख रहा है आपको, ये सारा स्कैन किया हुआ। प्रेप फीस, अगर आपके प्रेप फीस आपको पता है तो आप प्रेप फीस डाल सकते हैं। कैसे, अगर आप एक डेटा स्कैन करते हैं शीट, इधर आए आप, ओ लेट इट बी ये न्यू स्कैन, पहले मैं स्कैन बताता आपको। स्कैन करें, डेटा शीट ले, और इधर आपने सिंपल क्या करना है, ड्रॉप करना है डेटा शीट को जो आपके पास होगा। टेम्पलेट उन्होंने बता दिया कि आपका टेम्पलेट अगर है तो किस तरह का होना चाहिए। आपका बारकोड, आपका कॉस्ट, और ये कस्टम है। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आपके पास है, पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 1, इस तरह की कोई चीज है तो वो भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी क्या है, आपका यूपीसी कोड और कॉस्ट प्राइस, उसी के बेस के ऊपर कीपा जो है वो, सॉरी स्कैनर लिमिटेड फैसला करेगा। और स्कैन होने के बाद यहां पे प्रोसेस पे लग जाएगा, और प्रोसेस पे लगने के बाद जब डन हो जाएगा तो टिक आ जाएगा अपने पास। यहाँ आप उसको जाए यहां पे, और अब आप या तो यहीं पे शॉर्टलिस्ट कर लें, या तो फिर आप एक्सेल पे, अगर आपको काम आता है एक्सेल पे कर लें। ये फिल्टर साइड में लगा हुआ है यहां पे, सॉरी, ये जो क्राइटेरिया हमारा था वो उस क्राइटेरिया को यहां पे फिल कर लें। जो जो क्राइटेरिया है वो, उसको फिल करने के बाद ये क्या करेगा, आपको शॉर्टलिस्टेड प्रोडक्ट दे देगा जिसके बेस के ऊपर आपने शॉर्टलिस्ट किया। और यहां पर आके देखिए, हम अगर नेट प्रॉफिट इसको सॉर्ट कर लें, नेट प्रॉफिट को, तो हम देखना चाहेंगे कि इसमें प्रॉफिट है। तो ये आपको यहां पे प्रॉफिट बता रहा है, नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली इतना तो नहीं हो सकता, कॉस्ट 1.21 है और प्राइस 428, और मे भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो। लेकिन आप यहां से क्या करेंगे, डेटा डाउनलोड करेंगे इस तरह सॉर्ट करके, सेल्स रहेंगे यहां पे, पैक ऑफ पैकेज क्वांटिटी 1 2 3 10 35 यहां पे मौजूद है। एफबीए फीस, रेफरल फीस उस प्रोडक्ट की कितनी है, प्रेप फीस या आप डिसाइड करते हैं, आप फिल्टर में डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट के जरिए आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और मजीद फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई इसमें इसका प्रेप फीस और एफबीए फीस क्या है, और उसके जरिए आपको जो है, प्रेप फीस क्या होता है कि आपने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा, और खरीदने के बाद उसके ऊपर अमेजोन का लेबल तो नहीं लगा हुआ। लेट सपोज आप कोई अनब्रांडेड आइटम खरीदते हैं, और अनब्रांडेड आइटम खरीदने के बाद उसको क्या करना होगा, आपको स्टिकर लगवाना होगा। आप इन्वेंट्री में जाएंगे और स्टिकर लगवाएंगे, और स्टिकर लगवाने के बाद शिपमेंट क्रिएट करेंगे, और फिर अमेजोन वेयरहाउस से भिजवाएंगे। अगर आपका होलसेलर आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री
सीधा वहां से खरीद के भिजवा देंगे प्रेप सेंटर में। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं, वो आपको उस पर काम करके देगा जो भी काम आपने करवाना है। आपने पैक ऑफ 2 बनवाना है, बबल रैप करवाना है, बॉक्स में डलवाना है, लेबल लगवाना है, ये सारे काम करके देगा। उसके एवज वो आपको चार्ज करेगा, और जो भी चार्ज आपका डिसाइड हो तो आप उसको जो वो काम करवाएं, डन। और वहां से फिर आप क्या करेंगे, शिपमेंट क्रिएट करेंगे। शिपमेंट लोकेशन जो है आपका वो प्रेप सेंटर का होगा, क्रिएट करें। और क्रिएट करने के बाद उसको आप बुकिंग नंबर दे दें, FB आईडी दे दें कि भाई ये मेरी शिपमेंट आईडी है, और वो उसके ऊपर क्या करेगा, बुकिंग कर देगा अमेजोन के साथ। सही है। तो ये आपका जो है वो प्रेप सेंटर करेगा। हम आईकिया से प्रोडक्ट बेच रहे थे, ऑनलाइन स्टोर कौन ढूंढेगा यार। $1.7 का था, और उसके ऊपर जो है अमेजोन पे $7 का बिक रहा था, $7। उसको हमने आईके से खरीदवा के मंगवाया, घर पे मंगवा के उसके ऊपर बारकोड स्टिकर लगाया, और आपने उसको डब्बे में डाल दिया। अच्छा, एक चीज मैं भूल ना जाऊं, इसके अंदर असल जो चीज है अमेजोन सेलर सेंट्रल। आप अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, एक तरीका ये भी है कि भाई उस पे लिमिटेशन तो नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे हम, सीधा सेलर सेंट्रल में जाकर भी हम चेक करेंगे। सही है। तो स्कैनर लिमिटेड का मैं ये 2 लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। रिवर्स सोर्सिंग मैंने आपको बताया। रिवर्स सोर्सिंग का एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप होलसेलर को ढूंढें गूगल पे, होलसेलर, सप्लायर, किचन एंड होम प्रोडक्ट्स, USA, न्यूयॉर्क, इस तरह करके। तो आपको होलसेलर की वेबसाइट जमा करें। होलसेलर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, होलसेलर के पास अपने क्लाइंट की डिटेल से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है। मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कहीं अनजान जगह पे लिहाज खड़ा कर दिया मैंने। एस्कॉट होलसेल, ये एक यूके की कंपनी है, और मुझे अगर होलसेल करना है अनब्रांडेड प्रोडक्ट, इवन के मैं प्राइवेट लेवल भी करना चाह रहा हूं, टेस्ट लॉन्च छोटे छोटे, तो मेरे लिए होलसेलर बहुत बेस्ट है। आ रही बात समझ में। इस वक्त सारे आर्टिकल है जो कि बिक रहे हैं, हॉट सेलर है, बेयर ग्लासेस, प्लास्टिक ग्लासेस, वाइन ग्लासेस, शॉर्ट ग्लासेस, इस तरह के क्रॉकरी। तो आप क्या करेंगे भाई, ये देखिए आइस पिकर जो है, तो आप क्या करेंगे कि आप आराम से इनमें से अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स उठा के आप बेच सकते हैं, अमेजोन के ऊपर बेच सकते हैं। अनब्रांडेड को चेक कर ले कि पेटेंट नहीं है, और आप उसको प्राइवेट लेबल करके बेच लें। अनब्रांडेड को आप ये चेक करें कि क्या ये बिक रहा है। यूटोपिया भी मौजूद है इसके पास। यूटोपिया नाम सुना आप लोगों ने, ये यहां पे इसका जो है वो डीलर है। अगर आप यूटोपिया के प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर लें, और यूटोपिया के प्रोडक्ट्स को मीटू करें। यूटोपिया इज सक्सेसफुल सेलर। सही। तो यू कैन गेट होल्ड ऑफ यूटोपिया। सही है भाई, क्रॉप भी खुल गया। तो ये आपका रिवर्स सोर्सिंग कहलाता है। आप होलसेल के जरिए अमेजोन तक पहुंचते हैं, अमेजोन के जरिए होलसेल तक नहीं पहुंचते, होलसेल के जरिए अमेजोन तक पहुंच रहे हैं आप। एक और तरीका मैंने आपको बताया था, उसको मैं कहता हूं खोल जा सिम। इसमें यह होता है कि आप सीधा सीधा स्टोर में दाखिल होगा, किसी बंदे के स्टोर में दाखिल होकर आप बोलो हाँ बताओ सबसे ज्यादा चीज तुम्हारी क्या बिकती है, बोलेगा चमाड़ वाले वाले भाई। सीक्रेट है ना। आप किसी के स्टोर में घुसने के बाद उस पर हीलियम 10 का एक्सरे चला दो, चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उसका हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोडक्ट कौन सा है, हाईएस्ट यूनिट सेलिंग कौन सा है, आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टोर को छांट सकते हैं, स्टोर के अंदर से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सरे का टूल चला रहे हैं।
कहाँ पे? हाँ कहाँ पे था मुझे बताओ। तुमने इस साथ काम किया हुआ, तुम बोले मैंने काम नहीं किया हो। इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें भी नहीं है यार। अच्छा वो सिर्फ उस सेलर आईडी को लाके देगा। ये रहा सेलर आईडीज। अच्छा आइडिया, गुड ऑप्शन। ये चीज मैंने आज सीखी है भाई। मैं नहीं किया, मैं होलसेल में काम ही नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत अच्छा है कि एक स्पेसिफिक सेलर को आप जाकर हिट कर सकते हैं। तो इट्स गुड अगेन। आप या तो आपको एक सिलेक्शन देता है कि किस ब्रांड को आपने करना है। ये तो सेलर आईडी आ गया तो पूरी दुकान उसकी आ गई। पूरी दुकान को स्कैन करके आप क्या करेंगे भाई, कौन सा ज्यादा क्या बिक रहा है उसको आपने डाउन कर लिया। ठीक हो गया। चलो थैंक यू फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन भाई। क्या नाम है आपका? नोमान। काम कर रहे हैं होलसेल में? ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, क्रिसमस चल रहा है ना। ये हमारा क्लाइंट है जो कि मार्केटिंग कैंपेन ही नहीं चला रहा, उसने बोला बस रोक दें। ठीक है मैं रोक देता। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, इन्वेंट्री। यहां पे आप आए कैटलॉग पे, ऐड प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट मिल गई है। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं या देख रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, नहीं है। वेजिटेबल चॉपर मैं एग्जाम्पल तो उठा लेता हूं, उसका एसिन ले लेता हूं। मैंने क्या करना है, यहां पे इस पे डायरेक्ट एसिन जाके पेस्ट कर देना, ये चेक करने के लिए क्या इससे मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत है। गो के मैंने स्कैन लिमिटेड भी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है कि आप यहां पर आकर देखें। और ये देखने के बाद इधर कोने पे यहां पे एक ऑप्शन है कंडीशन। तो किस कंडीशन में आना है आपने? न्यू में। न्यू में आने के बाद क्या कह रहा है, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। चल गया पता, अप्रूवल चाहिए। अब आपने क्या करना है, अप्लाई टू सेल करना है। अप्लाई टू सेल के अंदर हो सकता है ये आपसे कुछ मांग ले या ऐसे ही दे दे आपको। तो क्या कह रहा है भाई, रिक्वेस्ट अप्रूवल, यू नीड अप्रूवल टू सेल म्यूलर ऑस्ट्रेलिया ब्रांडेड इन न्यू कंडीशन, रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब क्या कह रहा है ये, selling application for brand, submit documents, at least one purchase invoice for product from manufacturer or distributor। आ रही बात समझ में? रिटेलर से नहीं ले लेना। वन लेटर फ्रॉम मूलर ऑस्ट्रेलिया, आपको उनसे लेटर भी चाहिए दैट यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, यू आर ऑथराइज्ड। ठीक है भाई, वो लेकर आप उनको भेज दें। आप क्लियर है? आपको अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये हमारे पास है। अगर आपको अच्छा, तो हमारे पास वो आ गया। अब एक जनरल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कोई, इसमें अप्रूवल ना चाहिए। ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स होती है, तो उसमें ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपको अप्रूवल ना मिले। कोई है सी प्रोडक्ट, यहीं से उठा लेते हैं। लास्ट सेक्शन हमारा होगा वो कम्युनिकेशन का होगा कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है होलसेल वालों से। ठीक है, ये अलाउड है तो आप न्यू कर लें। न्यू के बाद लिमिटेशन कोई नहीं है। रिफर्बिश एंड कंडीशन की बात हो रही है, रिफर्बिश कंडीशन नहीं हमारा, हमारा न्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेल दिस प्रोडक्ट कर लेंगे आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन। क्या है जी हमारे पास प्राइस, जो भी हम प्राइस डाल दें यहां पे, आइटम कंडीशन डाल दें यहां पे, और एफबीए करना है, एफबीएम करना है, वो सिलेक्ट कर लें, एंड दैट्स इट। इतना सा हिस्सा ही। और क्या करेंगे आप, सेव एंड फिनिश। तो मी टू हो गया ये, और कुछ नहीं है। ये डन हो गया। उसके बाद Amazon एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। आप क्या कर रहे हैं जी, होलसेल एफबीए कर रहे हैं। सेम तरीका है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन मालूम करने का जो कि आपने प्राइवेट लेवल में किया था।